किताब मुकद्दस में से सैमुएल की दूसरी किताब के 10वें बाब की तिलावत। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशी हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादम भेजे ताकि उनकी मार्फत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादम बनी अमून की सरजमीन में आए और बनी अमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताज़ीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर वो इसको गारत करे? तब हनून ने दाऊद के खादमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सुरीन तक कटवाकर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसी के आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरहू में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनी अमून ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए तो बनी अमून ने लोग भेजे और बैत रहूब के अरामियों और जुबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मईका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तूब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने यह सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमून निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी और जुबा और रहूब के अरामी और तूब और मईका के लोग मैदान में अलग थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंदी है तो उसने बनी इसराइल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबले उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उसने बनी अमून के मुकाबले सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अमून तुझ पर गालिब होने लगे तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। तो खूब हौसला रख और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें और खुदावन जो बेहतर जाने सो करे। बस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अमून ने देखा कि अरामी भाग गए तो वो भी अभिषेक के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बनी अमून के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इसराइलियों से शिकस्त खाई तो वो सब जमा हुए और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फुरात के पार थे ले आया और वो हलाम में आए और हदर अजर की फौज का सिपा सलार सुबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली सो उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया और अरामियों ने दाऊद के मुकाबले सफ अराई की और उससे लड़े और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फौज के सरदार सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो हदर अजर के खातम थे देखा कि वो इसराइलियों से हार गए तो उन्होंने इसराइलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अमून की फिर कुम करने से डरे। आमीन।